जैसी कृष्ण प्रिय दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में, जो कार्यरत है प्रभु चरणों की ओर आकृष्ट करने के लिए। व्रजभूमि अर्थात मथुरा, वृंदावन और यमुना का जो तटीय प्रदेश है, उसका जो महात्म्य है, उसके कण कण में जो राधा माधव का निवास है, उसका वर्णन अकथनीय है। उसे प्रभु के अतिरिक्त न तो कोई समझ सकता है, न ही कोई उसका व्याख्यान कर सकता है। जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, सच्चे रसिक हैं, उनको व्रजभूमि के नाम से शरीर में एक अजीब सी सिहरन हो उठती है। मन में कल्पनाओं का सागर उमड़ आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष अनुकंपा को प्रकट करने वाली 2015 की एक विलक्षण घटना, मथुरा के निकट लगभग 15 किलोमीटर दूर जो एक महावन कस्बा पड़ता है, जिसे प्राचीन गोकुल के नाम से भी जाना जाता है। इसी महावन कस्बे में रमण रेती धाम के नाम से संत स्वामी ज्ञानदास जी का काष्ण उदासीन आश्रम स्थापित है। 2015 की इस विलक्षण सत्य घटना को सुनाने से पूर्व मैं आपको इन संत स्वामी ज्ञानदास जी की मार्मिक सत्य घटना, जो प्रभु राधा रमण बिहारी जी से ही जुड़ी हुई है, इसको सुनाना चाहूँगा। जो यहाँ के स्थान की दिव्यता है, उसका अवलोकन करके ही इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 200 वर्ष पूर्व एक परम वीतरागी तेजस्वी संत का आगमन हुआ। उन्होंने इस स्थान की पावनता एवं भगवान की क्रीड़ा स्थली का अनुभव करते हुए यहीं तपस्या करने का विचार बनाया। वे ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों तथा नागफली से घिरे हुए जंगल के बीच छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवत भक्ति में लीन रहते हुए उन्होंने 12 वर्ष तक एक मुट्ठी चना खाकर जीवन यापन किया। मन में एकमात्र इच्छा थी श्री राधा रमण बिहारी का साक्षात दर्शन। ठाकुर जी ने इनकी इस व्यवस्था को किसी वैश्य से सपने में कहा, तब वह इनके पास आया और चने की व्यवस्था की। यह संत दिन में एक बार ठाकुर जी का भोग लगाकर ही चना ग्रहण करते और जल पीकर निरंतर जप में लगे रहते। उन्हें यह विश्वास था कि ठाकुर जी अवश्य दर्शन देंगे। एक दिन संत कुटिया बंद करके भजन कर रहे थे, तभी आवाज आई, दरवाजा खोलो। उन्होंने समझा कि कोई ग्वाला होगा। जब 3 बार यही स्वर सुनाई दिया, तब यह बोले, कौन है? आवाज आई, जिसका तुम भजन कर रहे हो। तब संत ने कहा, भगवान यदि आप वही हैं, तब आपके लिए तो सब द्वार खुले ही हैं। ऐसा कहते ही द्वार स्वतः खुल गया और श्री वृषभानु नंदिनी के साथ श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन संत का नाम था स्वामी ज्ञानदास। कुछ समय पश्चात स्वामी ज्ञानदास के अंतरंग शिष्यों को भी उस भगवद रूप के दर्शनों की उत्कट इच्छा हुई। तब ज्ञानदास जी कुछ महात्माओं के साथ जयपुर गए, किंतु कोई मूर्ति समझ में नहीं आई। तब मूर्तिकार ने इनसे कहा कि आपको हम मोम दे रहे हैं, आप बनाकर दे दीजिए, जैसा आपने प्रत्यक्ष दर्शन पाया था। स्वामी ज्ञानदास जी ने ऐसा ही किया। ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल जी की मूर्ति बन गई। उसकी प्राण प्रतिष्ठा इसी आश्रम में हुई, जो आज भी दर्शकों को बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट करती है। आप सभी प्रभु भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब कभी भी आप व्रजभूमि में दर्शनों के लिए जाएं, तब मथुरा से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस महावन कस्बे में जो काष्ण उदासीन आश्रम स्थापित है संत स्वामी ज्ञानदास जी का, यहाँ पर जो श्री राधा रमण बिहारी जी की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको दर्शन करने के लिए आप अवश्य ही जाएं, क्योंकि यह जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, स्वामी ज्ञानदास जी ने जैसा दर्शन प्राप्त किया था, उसी के अनुरूप उन्होंने उस मूर्तिकार से उन मूर्तियों को बनवाया था। तो जो छवि है राधा रमण बिहारी जी की, वह मिलती जुलती सी प्रतीत होगी। तो इसे आप अवश्य ही दर्शन करें जाकर के। इसी उदासीन आश्रम के विग्रह से संबंधित 2015 की जो विलक्षण हृदय स्पर्शी सत्य घटना है, वह मैं अब आपको सुनाता हूँ। इस वर्ष 2015 में इस आश्रम में सहस्त्र चंडी महायज्ञ हुआ। उसमें आयोजकों के परिवारीजन भी सम्मिलित थे। उसी परिवार की एक माँ और उसकी 9 साल की बेटी भी
प्रारंभ से समापन तक उपस्थित रही। नित्य दुर्गा सप्तमी का पाठ और सायंकाल हवन होता था। इसके अतिरिक्त ठाकुर श्री राधारमण बिहारी लाल जी की मंगला, श्रृंगार, भोग आरती एवं शयन दर्शन भी होते। माँ बेटी दोनों नियम से यह सब करती थी। बेटी छोटी थी, फिर भी उसे ठाकुर जी के प्रति अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो गया था। कार्यक्रम के समापन के उपरांत घर जाकर भी उसके हृदय से श्री रमण बिहारी जी की छवि दूर नहीं हुई। किसी न किसी रूप में उन्हें याद करना उसकी दिनचर्या बन गई। 1 महीने के बाद वही लड़की स्कूल से घर आते समय अचानक बेहोश हो गई और उसके मुंह से झाग आने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हुआ है। अंततः घर वाले बहुत दुखी होकर और सब कुछ श्री बिहारी जी पर छोड़कर बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कुछ भी नहीं समझ पाया कि बीमारी क्या है। उसने लड़की को दिल्ली ले जाने की सलाह दी। घर वाले लड़की को लेकर दिल्ली पहुंचे। 2-3 जगह उसे दिखाया गया, परंतु कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। लड़की होश में तो आ गई पर सामान्य स्थिति में नहीं थी। दिल्ली की एक अच्छी महिला डॉक्टर की सलाह पर 12 घंटे मस्तिष्क की स्क्रीनिंग हुई। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर स्वयं अचंभे में पड़ गई कि मैं इसका क्या इलाज करूं, कोई बीमारी तो है ही नहीं। डॉक्टर से सलाह और मार्गनिर्देशन लेकर घर वाले लड़की को घर ले आए। बीमारी कोई है नहीं, लड़की स्वस्थ भी नहीं है, तब क्या किया जाए। इस पर कुछ लोगों की सलाह पर घर वालों ने एक होम्योपैथी के डॉक्टर की दवा प्रारंभ कर दी। लड़की की मां को अब एक प्रेरणा हुई कि क्यों न बेटी को रमण बिहारी जी की याद दिलाई जाए। इस घटना के बाद जो हुआ वह विस्मयकारक है। लड़की को रमण बिहारी की स्मृति दिलाते ही अद्भुत घटना हुई। जो लड़की कुछ भी नहीं समझ रही थी वह रमण बिहारी जी का नाम लेते ही सचेत हो गई। माँ ने कहा, बेटा तू ठाकुर जी को याद कर, वे ही तुझे ठीक करेंगे। जब भी लड़की को कोई कष्ट होता तो वह श्री राधा रमण बिहारी जी का स्मरण करती और उसे आराम मिलने लगता। स्थिति यहाँ तक हो गई कि ठाकुर जी लड़की के याद करने पर उसकी परिचर्या में उपस्थित रहने लगे। उसका अनुभव देखने वालों ने भी किया। रात्रि को लड़की जब सोती तो वह इस तरह सोती जैसे उसकी बगल में कोई लेटा है। इस बार लड़की के सिर में तीव्र खुजली मची, जो बहुत प्रयासों के बाद भी ठीक नहीं हुई। तब माँ का ध्यान आया कि क्यों न ठाकुर जी का ध्यान स्मरण किया जाए। माँ ने कहा, बेटा अपने ठाकुर जी से कह, वे ही तेरी खुजली ठीक करेंगे। इतना कहना था कि लड़की बड़ी ही खुश हो गई। कुछ देर बाद बोली, बड़े सुंदर लग रहे हो। तब माँ ने पूछा, किससे क्या बोल रही है। लड़की बोली, ठाकुर जी ने मेरा सिर खुजलाया है, अब मेरी खुजली ठीक हो गई है। लड़की को प्राय बीमारी के कारण नींद नहीं आती थी। माँ बड़ी परेशान रहती थी कि क्या किया जाए, इसका क्या उपाय किया जाए, कैसे इसे नींद आए। उसे एक युक्ति सूझी कि आश्रम में जब शयन दर्शन के समय ठाकुर जी को सुलाने के समय जो पद गाया जाता है, क्यों ना मैं वह पद इसे गाकर सुनाऊं। और आश्चर्य हो जाता था। जब भी वह माँ उस पद को उस बच्ची के समक्ष गाया करती थी, उस पद को सुनाती थी, तो लड़की को गहरी नींद आ जाती थी, मानो किसी दवा के द्वारा उसे सुलाया गया हो। ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी जी की कृपा कुछ समय उपरांत ऐसी हुई कि लड़की पूर्ण स्वस्थ और सामान्य हो गई। प्रिय भाई बहनों, परम सौभाग्यशाली हैं वो स्त्री पुरुष या वो भक्त जिनकी जन्मभूमि व्रज भूमि ही है। ऐसा नहीं है कि यह जो सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूँ इसमें कोई विकल्प मात्र भी हो। घटनाएं जितनी भी मैं आपको सुनाता हूँ सभी सत्य होती हैं। अब विश्वास करने के लिए यदि विकल्प आपके मन में आता है तो आपकी भक्ति में कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है, उस विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए। इसीलिए मैं इन घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जिससे आपका जो विश्वास है वह प्रगाढ़ हो सके, जो विकल्प हैं वो समाप्त हो जाएं। जिस दिन आपके विकल्प समाप्त हो जाएंगे, परमानंद की अनुभूति आपको होने लगेगी। अगली किसी सत्य घटना में जो हृदय को स्पर्श करने वाली होगी
और एक नया आयाम भी प्रस्तुत करेगी इस भक्ति के क्षेत्र में। मैं फिर से उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी प्रिय भक्तों से और युगल सरकार के चरणों में सिर रख करके क्षमा चाहता हूँ। प्यारे दर्शकों, आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र विनती में फिर से कर रहा हूँ कि कमेंट में एटलीस्ट इतना तो आप समय निकाल ही सकते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना तो आप लिख ही सकते हैं और एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और अपने ग्रुप में या अपने जो परिवारीजन हैं या आपके फ्रेंड सर्किल हैं, जो मित्र का, वहाँ तो भेज ही सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इन घटनाओं को, जिससे उन्हें भी इनका लाभ मिल सके और आपका जो भक्ति भावना का अकाउंट है वह क्रेडिट हो सके। तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मस्त रहिए प्रभु का नाम लेकर के।